ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 18 मार्च 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के सागर की संतान हूं। सभी भाई बहनों को पवित्र पर्व होली की बहुत बहुत बधाई। होली बनना है, होली रहना है, और जो भी बातें होली उन पर बिंदी लगाना है। हर किसी के साथ भाईचारे का व्यवहार करना है। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, माया की फागी बड़ी जबरदस्त है। फागी का मतलब जैसे दुनिया में कोहरा होता है ना, तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार से माया का जो कोहरा होता है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, लगता है जो माया कह रही ना वही सच है। तो बाबा कहते हैं उससे खबरदार रहना है, होशियार रहना है। ये माया है या नहीं है वो पहचान पाना, वो बड़ी बात है। बाबा कहते हैं फागी में, बादल में कभी मूंझना नहीं। माया रूपी बादल आएंगे, कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन होशियारी चाहिए। आज का प्रश्न है, महावीर बच्चों ने कौन सा कर्तव्य किया जिसका यादगार शास्त्रों में है? बाबा कहते हैं महावीर बच्चों ने मूर्छित को संजीवनी बूटी देकर सुरजीत किया है। रामायण में दिखा है ना, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो क्या किया? महावीर अर्थात हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए, सुंघाया, सुरजीत किया। बाबा कहते हैं इसका यादगार शास्त्रों में भी दिखाते हैं। तो तुम बच्चों को तरस पड़ना चाहिए। मतलब क्या हुआ? कोई भी बाबा का बच्चा जो चलते चलते ज्ञान को छोड़ गया, मतलब क्या हो गया? मूर्छित हो गया, तो उसको क्या करना है? ये संजीवनी बूटी सुंघाना, अर्थात उसको सुजाग करना है। बाबा कहते जो सर्विस करते करते बाप से वर्षा लेते लेते किसी भी कारण बाप का हाथ छोड़कर चले गए, उन्हें पत्र लिखकर सुरजीत करो, याद दिलाओ भगवान तुम्हें फिर से पुकार रहा है, तुम भगवान के बच्चे थे, तुमने क्यों छोड़ दिया, है ना? बाबा कहते पत्र लिखो कि तुम्हें क्या हुआ जो तुमने पढ़ाई छोड़ दी, बदनसीब क्यों बने। गिरते हुए को बचाना चाहिए, क्योंकि देखो अभी थोड़े दिनों बाद मान लो ये सृष्टि विनाश हो जाए, बदल जाए, उस आत्मा को क्या मिलेगा? उसने बाबा का हाथ छोड़ दिया। इसलिए दया आनी चाहिए और उसको सुरजीत करने की कोशिश करना चाहिए। है ऐसे बहुत सारी आत्माएं हैं जिन्होंने छोड़ दिया, कई बार उनको अप्रोच भी किया जाता है, परंतु वही है, माया बहुत तगड़ी। बाबा ने कहा ना, माया की फागी, तो उससे संभाल करनी है। आज का गीत है नैनहीन को राह दिखाओ। बाबा कहते तो बहुत कॉमन गीत है। नैनहीन मतलब इन नेत्रों की बात नहीं है, ज्ञान रूपी नेत्र नहीं है। इसलिए कहते हैं हे भगवान अंधों की लाठी बनो, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो बहुत ठोकरें खा चुके, तो करते रहते हैं भगवान है प्रभु बचाओ, परमात्मा को तो पहचानते नहीं। आत्मा कहती है बाबा मैं आपसे मिलने के लिए इस शरीर द्वारा बहुत ही भटकी हूं, आपको पाने का रास्ता बहुत कठिन है। देखो भगवान को तो कोई पा नहीं सकता है, भगवान ही आकर के हमको ढूंढता है वास्तव में। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे जानते हो कि अब हमने धक्के खाने बंद कर दिए। आधा कल्प बहुत धक्के खाए, अब धक्के खत्म हो गए, क्योंकि हम नैनहीन से सज्जे बन गए। अब चेक करना है, अभी भी मैं धक्का आत्मा तो नहीं खाती हूँ, अभी भी भक्ति मार्ग में हिरी हुई तो नहीं हूँ,
अगर भक्ति मार्ग में हम हिरे हुए हैं, इसका मतलब अभी ज्ञान ठीक से बैठा नहीं, तो क्या करना है उसके लिए? अच्छी तरह से ज्ञान को और समझना है कि बाबा जो कह रहा है वो सच है या नहीं है, तो समझ में आएगा। दुनिया में कहते हैं ना, भगवान जब आएगा साथ में ले जाएगा, उसको पहचानो। तो अब जब भगवान आ गया हमें ले जाने के लिए, फिर हम धक्के क्यों खाएं, है ना? बाबा कहते हैं परंतु सभी धक्के खाते रहते हैं, एक दो को आशीर्वाद लेते और देते रहते हैं। पोप वगैरह जो इतने बड़े बड़े गुरु दिखाए गए हैं, वो सोचते हैं उनसे सदगति मिल जाएगी, है ना? परंतु बगैर परमात्मा के कोई सदगति दे ना सके। बाबा कहते हैं इस समय तो दुनिया में अनेक प्रकार की मतें हैं, सोचते हैं इस मत से भगवान मिलेगा, इस मत से भगवान मिलेगा। बाबा कहता है जैसा संग वैसा रंग, है ना? हर जन्म में हमने गुरु किए, अब तो हमें सतगुरु मिला, और ऐसा सतगुरु मिला है जो हम बच्चों को वापस ले जाएगा और फिर विष्णुपुरी भेज देगा। तो ऐसे पिता को प्यार से याद करना है। हम कोई गुरु गोसाई की मत पर नहीं चल रहे हैं, सतगुरु मिला है हमें। बाबा कहते हैं देखिए कितनी वंडरफुल बात है। मान लो इस ज्ञान को कोई गुरु ले ले, कोई पंडित ले ले, बहुत सारे साधु सन्यासी भी ले लेते ना, फिर अपने शिष्यों को सुनाए, तो उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। वो सब कहेंगे जब तुम जाकर के ब्रह्मा कुमारियों के पास ज्ञान लेते हो तो मैं तुमसे क्यों सुनूं, मैं भी क्यों नहीं जा करके डायरेक्ट लूं, है ना? तो ऐसी ऐसी बातें होंगी। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम में ऐसे लोग बहुत कम आते हैं। जिसको बहुत ही निश्चय होगा वो लोग आएंगे, नहीं तो आएंगे नहीं। क्योंकि यहाँ आकर के अगर 8 रोज समझें तो निश्चित रूप से देहाभिमान तो टूट जाएगा, है ना? दुनिया में कोई इस तरह से समझा नहीं सकता जैसे बाबा समझाता है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा, डायरेक्ट तो नहीं पढ़ा सकते हैं, कोई तो आधार लेंगे। गायन भी है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना होता है। तो अब हमें चेकिंग करनी कि हमें कितना निश्चय है कि भगवान ब्रह्मा द्वारा हमें पढ़ा रहा है, राजयोग सिखला रहा है। अगर कोई ने ब्रह्मा बाबा का हाथ छोड़ा, मतलब क्या हो गया? शिव बाबा का हाथ छोड़ा, है ना? तो बाबा कहते हैं तो सबको समझाओ कि नसीबदार बनने के बदले बदनसीब क्यों बने हो? तुम किससे रूठे? बहन से रूठे? किससे रूठे? इतना वर्षा लेने वाले थे, फिर क्यों खो दिए? ये सब समझाना है ना? भगवान का हाथ क्यों छोड़ दिया? पढ़ाई क्यों छोड़ दी? पढ़ाई छोड़ना माना बदनसीब बनना। इसलिए बाबा कहता ना, बाबा का वनंती कथंती भागंती में आ गए, मतलब अपनी तकदीर को लकीर लगा दी। तो ऐसा काम कभी नहीं करना है, अपनी तकदीर को लकीर कभी नहीं लगाना है। खिवैया का हमने हाथ पकड़ा है, अगर खिवैया का हाथ छोड़ेंगे, कहते हैं ना भवसागर से पार लगाने वाला है, तो फिर डूब जाएंगे। इसलिए उस खिवैया का हाथ नहीं छोड़ना है। बाबा कहते तुम किसी को डूबता हुआ देखो तो 10-20 चिट्ठियां लिखो, इंसल्ट की बात नहीं है ना? ताकि उसको भी एहसास हो कि इतना समय तुमने बाबा का हाथ पकड़ा, अब क्यों छोड़ दिया? तुम औरों को छुड़ाते थे, अब तुम डूब गए। तो प्यार से लिखना है। बाबा कहते प्यार से समझाओ कि तुम तो राजयोग सीख करके पार होने वाले थे, पार होने वाली थी, अब तुम क्यों डूब रहे हो? ऐसे ऐसे पर तरस पड़ना चाहिए कि बेचारों को हम बचाएं, है ना? राजयोग बहुत अच्छा, राजयोग अनेकों को सिखाने के लिए बाबा ने कहा एक प्रश्नावली भी रखो कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, क्या वर्षा मिलता है, सब लिखाना चाहिए।
तो मुख्य बात है माता पिता परम पिता परमात्मा का परिचय देना। बाबा कहते हैं हर जिगरी समझाओ, फिर लिखाना चाहिए कि परमात्मा से तुम्हारा कोई क्या संबंध है। प्रदर्शनी में कितनी मेहनत करनी पड़ती, मुश्किल से हजारों को समझाओ तो 2-4 निकलते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। 2-4 निकले भी, 2-4-6 साल चले, उसमें भी छोड़ दिया। तो माया ऐसा नाक से पकड़ लेती है कि हाथ ही छोड़ देते हैं। तो उनको बचाने के लिए बाबा कहते हैं मेहनत करो। तब तो कोटों में कोई गाया जाता है, कोटों में कोई निकलता है ना। बाबा कहते हैं कि बच्चे लिखते हैं बाबा समझाते समझाते गला घुट गया है। बाबा कहते तुम जास्ती बातों में नहीं जाओ, पहली बात समझाओ, त्रिमूर्ति के ऊपर समझाओ कि परमात्मा तुम कौन हो, तुम्हारा पिता कौन है। वो जब निश्चय हो तब आगे बढ़ो, तो बहुत बोलने की जरूरत नहीं है। बाबा कहते अगर 2 अक्षर भी समझ ना पाए तो समझ लेना इनकी बुद्धि कीचड़े में फंसी हुई, फिर बहुत ज्यादा और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मुख से ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। बाबा कहते सिर्फ बोलो, बाबा और वर्षे को याद करो। वर्षा क्या है, विष्णुपुरी, शिव बाबा ज्योति स्वरूप है, बस, है ना। तो धीरे धीरे उनको समझ में आएगा। तो मुख्य बात है प्रदर्शनी में निश्चय बुद्धि हो करके, जब तक सामने वाले के ऊपर निश्चय न हो जाए तब तक आगे नहीं बढ़ना है। ये समझाना सबको इस राजयोग द्वारा तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, इसलिए प्यार से याद करो। बाबा कहते तुम बच्चों को रात दिन खुशी होनी चाहिए कि हम ईश्वरीय संतान हैं और फिर दैवी संतान बनेंगे। अभी हम ईश्वरीय संतान बने हैं तो कितनी नशे की बात, फिर विष्णु की संतान होंगे। परंतु उस बात की खुशी कब है, अभी है। ईश्वरीय संतान तो दैवी संतान से भी ऊंचा होगा, क्योंकि दैवी संतान कभी नहीं कह सकते कि मैं ईश्वर की संतान हूं, तो बहुत खुशी होनी चाहिए। परंतु माया बाबा कहते हैं बाहर जाओ तो भुला देते हैं, तकदीर नहीं है ना, तो तकदीर को लकीर लगा लेते हैं। तो आज क्या करना है, उम्र का आज का है कि अपनी मोह की रगें तोड़नी है, इस पुरानी दुनिया से, पुराने संबंधों से तोड़ देना। और माया की जो फागी है ना, उसमें फंसना नहीं है। बाबा को और वर्षे को याद करके अपनी कमाई जमा करते रहना है ना। भव सागर से पार लगाने वाला बाबा आया है, इसलिए अच्छा तैराक बन करके न केवल खुद पार होना है, उसका हाथ पकड़ के अनेकों को पार कराना है। ध्यान रखना है कभी माया के चुंगल में हम फंसे नहीं। आज का बाबा का वरदान है सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में रख, सहज सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाबा कहते हैं जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट होंगे, यानी मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान मतलब अष्ट शक्तियों से भरपूर आत्मा हूं, सर्व गुणों में संपन्न हूं, उतना ये सर्व शक्तियां आर्डर में रहेंगी। जैसे बाबा कहते हैं स्थूल कर्मेंद्रियां जिस समय जैसा आर्डर करते हो वैसे आर्डर से चलती हैं, ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी आर्डर पर चलने वाली हों। बाबा कहते हैं जब ये सर्व शक्तियां अभी से आर्डर पर होंगी तब अंत में सफलता प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि जहां सर्व शक्तियां वहां सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। तो चेक करें ये सब शक्तियां हमारी आर्डर प्रमाण चलती हैं। जो मैं आत्मा आदेश देती हूँ 5 स्थूल कर्मेंद्रियां और 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रियां काम करती हैं। स्लोगन है आकारी और निराकारी स्थित में सहज स्थित होना है। तो क्या करना पड़ेगा, निरहंकारी बनना पड़ेगा। बाबा कहते हैं दादियों की पुरानी डायरी से है कि याद का रूप क्या है, जो बाप का करते हुए उसके समान दिव्य कर्तव्य में तत्पर रहना, है ना। चलिए अभी परमात्मा की याद में बैठते हैं और महसूस करें मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, माया की फागी से बचकर रहने वाली, अनेक आत्माओं के डूबे हुए बेड़े को पार लगाने वाली आत्मा हूं। मैं बहुत शक्तिशाली हूं,
मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। सर्वशक्तियां मेरे अंडर प्रमाण चलती हैं, आर्डर प्रमाण चलते हैं। उन शक्तियों को धारण कर मैं मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर अनेक आत्माओं को बनाने वाली आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।